श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है कि आज का सत्संग बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत विशेष सत्संग। मैं अध्यात्म जगत की, साधना जगत की एक बहुत ही गूढ़ रहस्य का आज मार्गदर्शन करूंगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, अगर आप एकाग्रचित्त से ये नहीं सुनेंगे तो आपके समझ में भी नहीं आएगा। बहुत गुहातम रहस्य है। आप ध्यानपूर्वक, बहुत ही गंभीर है। बहुत ही आप ध्यानपूर्वक इस बात को सुने। देखिए, ये जो हमारा शरीर है, जिसे हम अपना मैं मानते हैं, वास्तव में इस शरीर में हम रहते हैं। जैसे आपका शरीर मकान में रहता है तो वो मकान आपका शरीर नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस शरीर में हम रहते हैं। यह शरीर मैं नहीं। इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे 5 इंद्रियों के साथ हमारा मन भी इसी शरीर में रहता है और उसी शरीर में हम भी रहते हैं। मन और इंद्रियों के साथ हमारा संबंध बांधा गया है, प्राणों के साथ। इस विषय पर कभी हम और विवरण से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, प्राणों के साथ मन और इंद्रियों के सहित हमको इस शरीर में बांधा जाता है। और ऐसा क्यों होता है? हमारे पूर्व संस्कारों से ही ऐसा होता है। ये जो इंद्रियां और मन हैं, इनसे हमने अनंत काल से विषयों को भोगा है। इसलिए इन्हीं के साथ हमारा संबंध रहता है। इंद्रियां भी वही रहती हैं, मन भी वही रहता है। शरीर की एक आयु होती है, वो छूट जाता है। फिर मन सहित इंद्रियों के साथ आप दूसरे शरीर में उपस्थित होते हो। अब आप समझना, इन इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं इन इंद्रियों के। आँख, नाक, कान, त्वचा, रसेंद्री और जननेंद्री। जननेंद्री कहते हैं गुप्त अंग को, आप समझ लेना। तो इनके विषय होते हैं और ये उन विषयों की ओर हमेशा लालायित रहती हैं, आकर्षित रहती हैं। 24 घंटे ये विषयों की तरफ आकर्षित रहती हैं। ये आपको पता नहीं चलता। उस आकर्षण का हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है, जिससे चित्त में एक खिन्नता रहती है, एक जलन रहती है, एक उदासी रहती है और भय रहता है, कभी चिंता हो जाती है। निश्चित आप मानिए, इस बात को कोई साधक ही समझ सकता है। जब आप कुछ काल तक साधना करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस अशांति का, इस बेचैनी का, इस दुख का कारण क्या है। निश्चित मानिए, ये इंद्रियां उन विषयों और ये इंद्रियां और ये मन, ये सब एक ही जात के होते हैं। ये सब प्राकृतिक होते हैं, इसीलिए इनका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। और हमारा इनके साथ संबंध क्यों बन गया? क्योंकि हमने इनसे सुख लेने की इच्छा की है, भोगों की इच्छा की। इसीलिए अनंत काल से हमारा इनके साथ संबंध बना हुआ है। इसीलिए मन में जो भी गलत चीज़ें आती हैं, जो भी गलत विचार आते हैं, तो अच्छे अच्छे साधक भी
उसमें बेचैन हो जाते हैं कि मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों आ रहा है। आप समझें, जैसे बिल्ली और कुत्ता और भी पशु, इनमें एक इंद्री बहुत प्रबल होती है, घ्राणेंद्री, नासिका, सूंघने की शक्ति बहुत प्रबल होती है। आपके घर में अगर दूध से संबंधित कोई भी वस्तु कहीं भी रखी हो और बिल्ली आपके घर से कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसे वहाँ पता लग जाता है और वो वस्तु वहाँ से ही उसे दिखाई दे जाती है और वो आके ढूंढ लेती है। अब आप समझें, ये इंद्री की मार, इसे कहते हैं इंद्री की मार, उसी के वो अधीन है। अब उसकी जन्म मृत्यु उसी से हो रही। वो पहले कभी मनुष्य रही होगी, लेकिन इन इंद्रियों से इतनी घनिष्ठता के कारण प्रकृति ने उसको वही जन्म दे दिया। अब वही भोगो, उसी के अधीन, बिल्कुल अंधकार में ये जीवन होता है पशुओं का। हमें मनुष्य शरीर में जो बुद्धि दी गई है, अभी हमारी बुद्धि भी इन्हीं इंद्रियों और मन के अधीन है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में विवेक नहीं है, अध्यात्म बल नहीं है। हम इनसे लड़ ही नहीं सकते, इन इंद्रियों से, इस मन से। आप कुछ काल तक साधना करिए, भगवान के नाम जप की। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो ये इंद्रियों का विषयों के साथ आकर्षण है, इस पे ये वार करेगा, ये घटने लगता है, तो आपका चित्त धीरे धीरे प्रसन्न होने लगेगा। धीरे धीरे जितना ये घटता चला जाएगा उतना चित्त प्रसन्न होता चला जाएगा। ये जो आकर्षण होता है, उसकी जो हमारे चित्त पर मार होती है, यही मेन संसार में जलन का, भय का, खिन्नता का सब कुछ है। लेकिन एक उदासी है, एक अच्छा न लगना, ये सब बातें इस चित्त से आती हैं, जो ये आकर्षण चलता रहता है इंद्रियों का मन सहित विषयों की तरफ। बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को आप समझें। साधना से ये आकर्षण कम होने लगता है, फिर ऐसा अध्यात्म बल बुद्धि में प्रकट हो जाता है जिसे विवेक कहते हैं। ठीक ठीक आप इन इंद्रियों को विषयों से रोक पाएंगे। फिर चित्त में सहज भगवत अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि इसी शरीर में वो भगवान भी बैठे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जीव और पक्षी, जीव और ईश, ये दोनों इसी शरीर में बैठे होते हैं। तो उनका हमें तो बहुत दूर की बात है। पहले हम हृदय में अपने शांति लाएं, अखंड शांति जिसे कहते हैं, अखंड सुख की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति, वो लाएं। वो पहले हम साधना करें, तो जब इन विषयों से इंद्रियों का संबंध हटेगा, तो मन का कनेक्शन कटेगा, तो मन निर्मल होने लगेगा। अभी क्या है, बार बार वही तो अनंत कालों से हम भोगते आए हैं, वही फिर हम भोगते हैं। तो वो चित्त बराबर अंतःकरण वो मलिन ही हो रहा है, उसमें कोई सफाई नहीं हो रही। अब क्या हुआ, अब आप जब नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो साधना ने क्या किया, इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद कर दिया। तो अब हृदय में शांति भी रहने लगी, साधना में रुचि भी आने लगी, सत्संग भी अच्छा लगने लगा। तो अब मन निर्मल होने लगा, तो उसमें शांति अपने हाथ आने लगी, प्रसन्नता अपने हाथ आने लगी, जो विषयों में नहीं है। अभी हम सोचते हैं, अभी हम कामनाएं भी विषयों की ही करते हैं, हम उपासना भी इष्ट की करते हैं, तो विषयों के लिए करते हैं। विषयों में सुख नहीं है। विषयों, अगर आपको सब विषय दे दिए जाएं कि खूब भोगो, तो आप खुद चिंतन करके देख लें कि आपको सुख मिलेगा उसमें, क्या अभी तक मिला है? जितना भी आपने भोगा क्या मिला? उसमें है नहीं। वो बार बार फिर जलाएगा आपको उन्हीं विषयों को भोगने के लिए। इसी को ही विवेक कहते हैं। यही हमारी बुद्धि में उत्पन्न नहीं होता। इस जगत में देखिए बहुत से जीव हैं, सब साधना में नहीं चल सकते, सबकी ये बातें समझ में नहीं आएंगी। वो तो यही कहेंगे, अरे इसी में तो आनंद है, यही तो दुनिया है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप विवेक पूर्वक देखना, विषयों में, भोगों में भोग भोगने के बाद आपको घृणा लगेगी, भोगों से आपकी अनिच्छा होगी, लेकिन फिर वही संस्कार, फिर चित्त में वो विचार आने लगते हैं। साधक क्या करता है, जब उसके मन में कोई गलत विचार आते हैं, उसके मन में ऐसे भोगों की जब इच्छा, गलत गलत भोगों की इच्छा आती है, तो वो वहाँ पर निर्विकार रहता है, वो उसे अपना समझता नहीं, वो उनको आने देता है, वो नाम जप में लग जाता है, उसको देखते रहता है, वो चला जाता है। हम क्या करते हैं, हम उसे टच करते हैं। टच का मतलब है, अगर हमारे चित्त में कोई गलत चीज़ें आ रही हैं, कोई गलत वस्तु दिखाई पड़ रही हैं, कोई गलत चिंतन हो रहा है, तो हम उसको देखकर उससे द्वेष करने लगते हैं कि ये क्यों आया, ये क्यों आया। नहीं, आपको उससे द्वेष नहीं करना है, ना तो आपको राग करना है, ना तो आपको ये करना है कि अच्छा लगना, ये भी ना करें और ना उससे द्वेष करें। यही इसी को कहते हैं छूना, टच करना। ज्यों ही आपने टच किया तो आपको फिर क्रिया करनी पड़ेगी, फिर वो चिंतन क्रिया में उतर आएगा, तो फिर एक नया संस्कार पड़ गया। अब वो संस्कार दोबारा फिर आपको जलाएगा। यही आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब बार बार होना, यही आवृत्ति अनंत काल से चलती आई है। इस विषय को हमें समझना पड़ेगा। बगैर इस विषय को समझे आप बिल्कुल सुखी नहीं हो सकते, निश्चित मानिए। आप इस विषय को समझें और साधना को पकड़ें। अब इस विषय का चिंतन नहीं करना, इसको समझ लेना है, इसका उपाय ढूंढना है, इसकी काट ढूंढनी। तो इसकी काट सिर्फ भगवान नाम जप है, साधना है। आप भगवान का नाम का जप का आरंभ कीजिए, बराबर उसको जिह्वा से रगड़ते रहिए। धीरे धीरे जितनी भी स्थितियां मैंने बताई हैं वो चित्त में आने लगती हैं, चित्त फिर निर्मल होने लगता है, प्रसन्न रहने लगता है। बगैर कुछ मिले, बगैर कुछ पाए आप बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे। फिर आपके अंदर जो मैंने बताया था जीव और ईश रहते हैं, तो आपको अपने इष्ट देव की अनुभूति होने लगेगी, उनका रूप आपको इसी हृदय में झलकने लगेगा, निश्चित मानिए। क्योंकि चित्त अब निर्मल हो चुका है। जैसे स्वच्छ जल में अपना प्रतिबिंब आप देख सकते हैं, गंदे जल में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, लेकिन स्वच्छ जल में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। ऐसे चित्त स्वच्छ हो जाता है तो फिर आप प्रभु को देख पाते हैं, फिर उसे भगवत अनुभूति होने लगती है। साधक बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है। बिल्कुल संसार में पड़े हुए जीवों की इतनी दुर्दशा है कि ये इंद्रियां फिर इतनी प्रबल हो जाती है, मन इतना दुष्ट हो जाता है कि आत्महत्या तक या दूसरे की हत्या तक कराने तक को भी ये मन तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये पाप में बिल्कुल लिप्त हो चुका है, बिल्कुल लिप्त हो चुका है। इंद्रियां बिल्कुल स्वच्छंद हो गई हैं, अब वो विषयों में खुला विचर रही हैं। ये हो जाएगा, जीवन बिल्कुल नाश हो जाता है। मेरी बात मानिए आप अध्यात्म को पकड़िए। ये अध्यात्म है, ये भारतीय सनातन धर्म है। इसकी शक्ति को आज तक कोई छू नहीं सका, कोई पा नहीं सका। इतनी अद्भुत अद्भुत साधना हमारे ऋषि मुनि हमको दे गए हैं। बिल्कुल प्रसन्न रहने के लिए जीवन है, ये जीवन दुख भोगने के लिए नहीं है। आप समझें, प्रारब्ध भी आपका नाश करेगा भगवान का नाम, और आपको अंदर से दिव्य बनाएगा। आप धैर्य रखें, इसमें धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत कार्य करना पड़ता है भगवान के नाम में। क्योंकि हम ही शरीर में नहीं है, इस शरीर में बहुत कुछ है। कभी फिर हम बहुत विवरण से इस पर चर्चा करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आज मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इस पर आप खुद चिंतन करें, आप खुद समझ सकते हैं। सबके अंदर विवेक है, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर विवेक ना हो, गलत सही जो ना जानता हो। लेकिन कमी ये होती है कि उसके अंदर अध्यात्म बल नहीं होता है, जो वो चल सके सत्मार्ग पर। तो अगर आपको अध्यात्म बल चाहिए जो लड़े इन मन इंद्रियों से और इनको सच निर्मल बनाए, तो ये भगवान की ओर फिर लगने लगती हैं। यही इंद्रियां भगवान की ओर लगने लगती, भगवान को भोग इनको बहुत अच्छा लगने लगता है,
भगवान का निर्माल्य जो पुष्प आदि है उनकी सुगंध इनको बहुत घ्राण इंद्रियों को अच्छी लगने लगती है। भगवान का चरणामृत बहुत अच्छा लगने लगता है। भगवान के भजन, भगवान का नाम जब, इसमें वो मस्त रहने लगता है, अपूर्व अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। यही इंद्रियां जब पवित्र हो जाती हैं तो हमको इन इंद्रियों को पवित्र करना है। आज के सत्संग में हमने यही जाना कि हमें साधना करनी है निरंतर, बहुत दृढ़ता से। आप समझें कि मैं आपको कहाँ से निकालना चाहता हूँ, आप उसकी जड़ पर जाएं, इस दुख के मूल इसकी जड़ पर जाएं, वहीं से ये कटेगा। तो आप ध्यान रखें इस बात का और नित्य सत्संग सुनें। भगवान आप पर कृपा करें, आपका भगवान के नाम में आपकी रुचि बढ़े और आप अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के नाम का जप करें, या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनका जप करें। सब समान हैं, सब बराबर हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं, कोई कम ज़्यादा नहीं। बोलो जय जय श्री सीताराम।